सरहद से इस वक्त जो अंदरूनी खबरें छनकर बाहर आ रही हैं, उन्होंने कूटनीतिक गलियारों में एक नया सस्पेंस पैदा कर दिया है। क्योंकि पहली बार सीमा पार के एक शीर्ष सैन्य कमांडर के मुंह से लाचारी भरे शब्द निकले हैं, जो यह साबित करते हैं कि भारत की नई फौलादी सुरक्षा ग्रिड के सामने उनकी हर रणनीति बिल्कुल बौनी पड़ चुकी है। यह वही सरहद है जहां कल तक भारत के निर्माण कार्यों को रोकने के लिए बड़ी बड़ी धमकियां दी जा रही थीं, लेकिन आज वही लोग बंद कमरे में आकर दोस्ती और रहम की दुहाई दे रहे हैं। भारतीय सेना और हमारे जांबाज अर्धसैनिक बल जब सरहद पर अपना शिकंजा कसते हैं, तो अच्छे अच्छे दुश्मनों के हौसले पस्त हो जाते हैं। और यह आधुनिक भारत की वह फौलादी हकीकत है जिससे आज पूरी दुनिया बहुत अच्छी तरह वाकिफ हो चुकी है। इस पूरी गुप्त बैठक की कहानी को गहराई से समझने के लिए हमें सबसे पहले दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में हुई उस हलचल को समझना होगा जिसने रणनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। आमतौर पर इस स्तर की सीमा वार्ता दोनों देशों के महानिदेशक स्तर के अधिकारियों के बीच ही सिमट कर रह जाती है, लेकिन इस बार का समीकरण बिल्कुल अलग और असाधारण था। बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड के प्रमुख एक बेहद गोपनीय मिशन पर विशेष विमान से सीधे दिल्ली पहुंचे और उन्होंने सीधे भारत के गृह मंत्री से आमने सामने की मुलाकात का समय मांगा। साफ संकेत देता है सरहद पर भारतीय सुरक्षा बलों की घेराबंदी से उनका कमांड सेंटर कितने भारी रणनीतिक दबाव में है। जब बैठक शुरू हुई तो शुरुआत में तो कूटनीतिक मर्यादा के तहत सामान्य बातचीत हुई। जैसे ही मुख्य एजेंडा यानी सीमा पर चल रहे भारत के एडवांस फेंसिंग प्रोजेक्ट का मुद्दा मेज पर आया, सामने वाले पक्ष का रुख पूरी तरह बदल गया। उन्होंने सीधे तौर पर दोनों देशों के पुराने ऐतिहासिक संबंधों और आपसी दोस्ती की दुहाई देना शुरू कर दिया। और जब भारतीय पक्ष ने साफ कर दिया कि भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता से जुड़े फेंसिंग प्रोजेक्ट पर 1 इंच भी पीछे नहीं हटने वाला है, तब बांग्लादेशी प्रतिनिधिमंडल ने एक बेहद सोची समझी कूटनीतिक चाल के तहत भावनात्मक कार्ड खेल दिया। उनके प्रमुख ने बेहद विनम्र और लाचार लहजे में बात को मोड़ते हुए कहा कि भारत एक बहुत बड़ी आर्थिक और सैन्य महाशक्ति है, जबकि वे संसाधनों के लिहाज से बहुत ही सीमित और गरीब देश हैं। उनका तर्क था कि उनकी सेना या उनके संसाधन किसी भी मोर्चे पर भारतीय सुरक्षा बलों के आधुनिक और आक्रामक सुरक्षा ग्रिड का सामना नहीं कर सकते, और सरहद के कुछ हिस्सों में आधुनिक तारबंदी होने और भारतीय चौकियों के निरंतर विस्तार से उनके स्थानीय इलाकों पर एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक और रणनीतिक दबाव बन रहा है। इसलिए वे गिड़गिड़ाते हुए यह मांग करने लगे कि आप इस फौलादी शिकंजे को थोड़ा कम कर लीजिए, हमारी सीमाओं के करीब से सेना का यह सख्त रुख हटा लीजिए और हमारी जमीनें वापस कर दीजिए। सैन्य विश्लेषकों का मानना है कि बंद कमरे में गरीब देश होने की यह बात कहना दरअसल एक सोची समझी अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक चाल का हिस्सा है, क्योंकि वे बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि भारत को सैन्य मोर्चे पर सीधे चुनौती देना उनके बस की बात नहीं है। इसलिए वे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत को एक आक्रामक बड़े भाई के रूप में प्रोजेक्ट करने के लिए इस भावनात्मक नैरेटिव का सहारा ले रहे थे, ताकि भारत कूटनीतिक लिहाज से थोड़ा नरम पड़ जाए और अपनी पूर्वी सीमा पर बन रहे इस अभेद्य सुरक्षा कवच को बीच में ही रोक दे। अगर ऐसा होता है तो पर्दे के पीछे से काम करने वाले अवैध सिंडिकेट्स और घुसपैठियों को दोबारा पनपने का मौका मिल जाए, जिसे भारत किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकता। जरा ठंडे दिमाग से सोचिए कि हमारे यह जांबाज जवान सरहद पर उस दलदल, कड़कड़ाती धूप और हाड़ कंपाने वाली ठंड में अपनी जान हथेली पर रखकर केवल इसलिए खड़े हैं ताकि देश के भीतर बैठकर हम और आप पूरी तरह सुरक्षित नींद सो सकें। और दूसरी तरफ विरोधी ऐसी कूटनीति का प्रपंच रच रहे हैं कि हमारे जवानों के हाथ बांध दिए जाएं। हमारे इन असली हीरोज के फौलादी जज्बे और उनके इस कड़े स्टैंड के लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो जरूर बनता है कि जो भी सच्चा हिंदुस्तानी अपने देश और जवानों का सम्मान करता है, वह इस वीडियो को तुरंत एक लाइक करके नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे जवानों के हौसले के लिए बीएसएफ जिंदाबाद लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके साथ ही अगर आप भी देश की सुरक्षा और जियोपॉलिटिक्स की ऐसी ही हर एक इनसाइड स्टोरी सबसे पहले पाना चाहते हैं, बिना देर किए इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि कोई भी बड़ा अपडेट आपसे छूटने न पाए। अब लौटते हैं उस ऐतिहासिक और करारे जवाब पर जिसने विरोधियों के होश उड़ा दिए। बांग्लादेशी प्रतिनिधिमंडल को लगा था कि लाचारी और भावुकता का जाल बुनने से भारत इस हाईटेक प्रोजेक्ट को कुछ समय के लिए ठंडे बस्ते में डाल देगा, लेकिन दिल्ली के सुरक्षा गलियारों में हमारे गृह मंत्री को आधुनिक युग का चाणक्य ऐसे ही नहीं माना जाता। वे दुश्मनों के कूटनीतिक चक्रव्यूह को उसी की भाषा में ध्वस्त करने की कला में पूरी तरह माहिर हैं। उन्होंने इस पूरे लाचारी भरे बयान को बेहद शांति और गंभीरता से सुना, और फिर जब उन्होंने भारत का रणनीतिक रुख सामने रखा तो उस जवाब ने सामने बैठे अधिकारियों के पैरों तले जमीन खिसका दी। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे अंतर्राष्ट्रीय कानूनी दस्तावेजों और दोनों देशों के बीच हुए ऐतिहासिक भूमि सीमा समझौते के आधिकारिक नक्शों को मेज पर रख दिया और बेहद शांत लेकिन फौलादी लहजे में साफ कह दिया कि भारत आज भी अपनी सदियों पुरानी कूटनीतिक मर्यादा और पड़ोसियों के साथ मित्रता के सिद्धांत पर पूरी तरह अडिग है। भारत ने ना तो कभी अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन करके सीमा पार किसी दूसरे देश की 1 इंच जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की है, और ना ही भारतीय सुरक्षा बल
अपनी वैध सीमा रेखा से एक कदम भी आगे गए हैं। हमारी सीमा सुरक्षा बल आज जहां खड़ी है और जहां फेंसिंग के कंटीले तारों के खंभे गाड़े जा रहे हैं, वह अंतर्राष्ट्रीय संधियों के तहत पूरी तरह भारत की संप्रभु भूमि है। इसलिए जमीन वापस मांगने या सेना को पीछे हटाने का तो कोई कानूनी सवाल ही पैदा नहीं होता। इसके बाद भारत ने आधुनिक नीति का सबसे अचूक पासा फेंकते हुए बांग्लादेशी सुरक्षा प्रमुख के सामने राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर एक ऐसी अभेद्य और अंतिम शर्त रख दी जिसने पूरे विरोधी थिंक टैंक को गहरे असमंजस में डाल दिया है। भारत की तरफ से दो टूक शब्दों में शर्त रखते हुए कहा गया कि अगर आप वाकई सीमा पर शांति चाहते हैं और यह मानते हैं कि भारत के इस फेंसिंग ग्रिड से आपके स्थानीय ढांचे पर रणनीतिक दबाव बन रहा है, तो आपकी सरकार को ऑन पेपर यह लिखित गारंटी देनी होगी कि उसकी सरजमी का इस्तेमाल भारत के खिलाफ काम करने वाले किसी भी अलगाववादी संगठन, कट्टरपंथी नेटवर्क या अवैध घुसपैठ के सिंडिकेट के लिए कभी नहीं होने दिया। सीमा पार से होने वाली किसी भी संदेहास्पद गतिविधि को रोकने के लिए बांग्लादेशी सुरक्षा बलों को भारतीय सेना और बीएसएफ के साथ मिलकर 24 घंटे ज्वाइंट रियल टाइम इंटेलिजेंस शेयरिंग करनी होगी। इस अचूक और फौलादी शर्त ने बांग्लादेशी प्रतिनिधिमंडल को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया है, क्योंकि वे बहुत अच्छी तरह समझ गए हैं कि भारत की इस शर्त को स्वीकार करने का सीधा मतलब यह होगा कि उन्हें अपने भीतर सक्रिय उन सभी भारत विरोधी स्लीपर सेल्स और अवैध नेटवर्क को खुद अपने हाथों से नष्ट करना होगा जिन्हें वे अब तक अपनी खुफिया रणनीतियों का मोहरा बनाते आ रहे थे। और अगर वे भारत की इस जायज शर्त को ठुकराते हैं तो नई दिल्ली को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यह साफ करने का पूरा हक मिल जाएगा कि उनकी नीयत में खोट है, जिसके बाद भारतीय सुरक्षा बल अपनी सरहदों पर चल रहे इस अत्याधुनिक फेंसिंग और डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट को और भी अधिक आक्रामक गति से पूरा करेंगे। इस एक कूटनीतिक प्रहार ने विरोधियों की पूरी बिसात को जमीनी और कूटनीतिक दोनों स्तरों पर पूरी तरह पंगु बनाकर रख दिया है। दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में चली इस हाई स्टेक कूटनीतिक बैठक ने पूरी दुनिया को एक बेहद स्पष्ट और दो टूक संदेश दे दिया है कि भारत की यह नई और कड़क रणनीति यह साफ करती है कि हम किसी भी देश के साथ बेवजह का तनाव नहीं चाहते, लेकिन जब बात भारत माता की सुरक्षा, अखंडता और हमारी संप्रभु सरहदों की रक्षा की आएगी तो आज का आत्मनिर्भर भारत दुनिया की किसी भी महाशक्ति या किसी भी तरह के दबाव के सामने झुकने वाला नहीं है। विरोधी खेमे ने बंद कमरे में गरीब देश होने का जो इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश की थी, उसका असली मकसद केवल अंतर्राष्ट्रीय सहानुभूति बटोरना और भारत के इस अभेद्य सुरक्षा प्रोजेक्ट की गति को धीमा करना था, क्योंकि वे बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि एक बार अगर भारत ने इस पूरी पूर्वी सरहद को आधुनिक तकनीक और फौलादी कंटीले तारों से पूरी तरह सील कर दिया तो भारत विरोधी ताकतों के पास मौजूद दशकों पुराना रणनीतिक मोहरा हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। इसी दूरगामी विजन को ध्यान में रखते हुए गृह मंत्रालय के सीधे आदेशों पर भारतीय सुरक्षा बलों ने अब इस पूरी सरहद पर स्मार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट का एक ऐसा अभेद्य डिजिटल चक्रव्यूह लागू कर दिया है जिसकी काट किसी भी विरोधी नेटवर्क के पास नहीं है। भारत और इस पड़ोसी देश के बीच लगभग 4096 किलोमीटर लंबी एक बेहद जटिल अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, जो दुनिया के सबसे बड़े लैंड बॉर्डर्स में से एक है। इस विशाल सीमा का एक खास हिस्सा ऐसा भी है जहां बेहद घने जंगल, दलदली जमीन और लगातार रास्ता बदलने वाली नदियां मौजूद हैं, और इन्हीं दुर्गम और बिना फेंसिंग वाले पैचेस का फायदा उठाकर घुसपैठिए और बड़े पैमाने पर अवैध सिंडिकेट्स भारतीय सरजमी में दाखिल होने की फिराक में रहते हैं। जिन दुर्गम नदी इलाकों और दलदली जमीनों पर भौगोलिक चुनौतियों के कारण पारंपरिक लोहे के खंभे गाड़ना असंभव माना जाता था, वहां अब भारत अपनी स्वदेशी तकनीक से निर्मित लेजर वॉल्स, थर्मल इमेज कैमरे और अत्याधुनिक अंडर वाटर सेंसर ग्रिड तैनात कर रहा है। यह अत्याधुनिक प्रणालियां 24 घंटे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित ड्रोन के साथ कनेक्टेड हैं, जो इंसानी आंखों से ओझल होने वाले खतरों को भी 1 सेकंड के भीतर डिटेक्ट करके सीधे हमारे कमांड सेंटर को रियल टाइम अलर्ट भेजती हैं। यह आधुनिक भारत का बदलता हुआ चेहरा है, जहां राष्ट्रीय सुरक्षा के फैसलों को किसी राजनीतिक तुष्टीकरण या बाहरी कूटनीतिक दबाव के तहत पंगु नहीं होने दिया जाता। हमारे जांबाज सैनिकों और गृह मंत्रालय के इस एडिक स्टैंड ने सीमा पार के नीति नियंताओं को यह अच्छी तरह समझा दिया है कि भारत अपनी संप्रभु भूमि के भीतर बुनियादी सुरक्षा ढांचे का विकास हर हाल में पूरा करेगा। सुरक्षा गलियारों में इस पूरी साजिश को एक तरह का रिवर्स एंकर्स प्लान माना जा रहा था, जिसका मकसद भारत को उसकी पूर्वी सीमा पर ही पूरी तरह उलझा कर रखना था, ताकि नई दिल्ली का पूरा ध्यान अपनी इस सीमा की सुरक्षा संरचना को संभालने में ही लगा रहे और देश का विकास प्रभावित हो। लेकिन विरोधी रणनीतिकार जब जमीनी स्तर पर भारत के इस बढ़ते प्रभाव और कड़े रूप को बर्दाश्त नहीं कर पाए, तो उन्होंने हमारे जांबाज जवानों पर मानसिक और कूटनीतिक दबाव बनाने के लिए इस अवैध घुसपैठ वाले पूरे कोस्टल और मैदानी बेल्ट में भारी अड़ंगेबाजी शुरू कर दी थी। यहां तक कि स्थानीय ग्रामीणों को ढाल बनाकर भारत के वैध निर्माण कार्यों वाले क्षेत्रों के बेहद करीब भेजा जाने लगा, ताकि कोई हिंसक झड़प हो और इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तूल दिया जा सके। लेकिन इस बार सामने से आ रहे इस गैर जरूरी और झूठे विरोध का करारा जवाब देते हुए हमारे ऑन ड्यूटी जार्टी जवानों ने भी ऑन द स्पॉट बेहद कड़क और दो टूक लहजे में साफ कह दिया है
कि भारत अपनी जमीन पर सुरक्षा ग्रिड मजबूत करने के लिए किसी से अनुमति नहीं लेगा। हमारे सीमा सुरक्षा बल के इस फौलादी और सीधे जवाब ने सीमा पार के पूरे कमांड स्ट्रक्चर को हिलाकर रख दिया है, और वे अब बहुत अच्छी तरह समझ चुके हैं कि यह अतीत का कोई कमजोर या कूटनीतिक दबाव में झुकने वाला भारत नहीं है, बल्कि यह आज का आत्मनिर्भर और बेहद सशक्त भारत है, जो अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा प्राथमिकताओं और सरहदों की संप्रभुता के लिए आखिरी हद तक जाने की पूरी ताकत रखता है। यदि किसी भी तत्व ने इस वैध और संप्रभु प्रक्रिया में बाधा डालने या हमारे जांबाज जवानों पर मानसिक दबाव बनाने का दुस्साहस किया, तो उसका अंजाम उस पूरे विरोधी नेटवर्क के लिए अत्यंत विनाशकारी साबित होगा। सरहद पर तैनात हमारी सीमा सुरक्षा बल का यही फौलादी हौसला और अडिग राष्ट्रभक्ति आज देश के हर एक नागरिक के भीतर एक अटूट विश्वास और गर्व की भावना पैदा करती है। तो दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम और भारत के इस कड़े रुख पर आपका क्या सोचना है? क्या आपको भी लगता है कि भारत को बिना किसी बाहरी या कूटनीतिक दबाव में आए अपनी पूर्वी सीमा पर चल रहे इस आधुनिक फेंसिंग और डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट को इसी तरह युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाते हुए तुरंत पूरा कर देना चाहिए? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें, और देश की सुरक्षा से जुड़ी ऐसी ही हर एक इनसाइड स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। विरोधी रणनीतिकारों का यह सोची समझी कूटनीतिक चाल का सबसे बड़ा हिस्सा यह भी था कि वे भारत के इस अभेद्य सुरक्षा कवच को कमजोर दिखाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मानवाधिकारों का ढोंग रच सकें। लेकिन भारत के कड़े रुख ने उनकी इस पूरी वैश्विक साजिश की हवा निकाल दी है। दिल्ली के साउथ ब्लॉक से लेकर नॉर्थ ब्लॉक तक इस बार रणनीति बिल्कुल साफ और स्पष्ट रही है कि राष्ट्रीय सुरक्षा की कीमत पर किसी भी तरह की कूटनीतिक सौदेबाजी नहीं की जाएगी। यही कारण है कि भारतीय सुरक्षा बलों ने सीमा पर अपनी आक्रामक चौकसी को दोगुना कर दिया है और किसी भी अप्रत्याशित चुनौती से निपटने के लिए आधुनिक हथियारों से लैस अतिरिक्त टुकड़ियों को अग्रिम मोर्चों पर तैनात कर दिया गया है। भारत के इस अभूतपूर्व और कड़े कदम ने सीमा पार के सैन्य कमांडरों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि पुरानी ढीली नीतियों का दौर अब पूरी तरह समाप्त हो चुका है और नए भारत की संप्रभु सरहदों को चुनौती देने का अंजाम बेहद भयानक हो सकता है। इस पूरे सीमा गतिरोध के पीछे छिपी एक और कड़वी हकीकत यह भी है कि पिछले कुछ समय में इस पूरे उपमहाद्वीप के भीतर कई बाहरी वैश्विक महाशक्तियां भी पर्दे के पीछे से अपनी गंदी राजनीति का खेल खेल रही थीं। वे चाहती थीं कि भारत अपनी पूर्वी और पश्चिमी दोनों सीमाओं पर एक साथ भारी तनाव में उलझा रहे ताकि उसकी आर्थिक प्रगति की रफ्तार को धीमा किया जा सके। लेकिन भारत की आधुनिक चाणक्य नीति ने इस अंतर्राष्ट्रीय चक्रव्यूह को जमीनी स्तर पर कुचल कर रख दिया है। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने समय रहते उन सभी सिंडिकेट्स और स्लीपर सेल्स के गुप्त नेटवर्क को पूरी तरह डिकोड कर लिया था जिन्हें सीमा पार से हवा दी जा रही थी। अब जब भारत ने कूटनीतिक मेज पर उन सभी दस्तावेजों और सबूतों को सीधे सामने रख दिया है, तो विरोधी खेमे के पास वैश्विक मंच पर सहानुभूति बटोरने का कोई भी वैध रास्ता नहीं बचा है और वे पूरी तरह से अलग थलग पड़ चुके हैं। तकनीकी और रणनीतिक मोर्चे पर देखा जाए तो भारत का यह नया स्मार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट केवल कंटीले तारों की फेंसिंग तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा अत्याधुनिक रक्षा ग्रिड है जो आने वाले कई दशकों तक हमारी सीमाओं को पूरी तरह सुरक्षित रखेगा। इस स्वदेशी तकनीक के तहत तैयार किए गए सुरक्षा चक्रव्यूह में लेजर गाइडेड प्रणालियां और थर्मल कैमरे इस तरह से काम करते हैं कि यदि सीमा पार से कोई पक्षी भी अवैध रूप से रेखा लांघने की कोशिश करता है तो उसकी लाइव लोकेशन तुरंत कमांड सेंटर के स्क्रीन पर फ्लैश हो जाती है। इसके साथ ही नदियों के भीतर तैनात किए गए अंडर वाटर सेंसर ग्रिड ने उन सभी जलमार्गों को हमेशा के लिए ब्लॉक कर दिया है जिनका इस्तेमाल करके पहले असामाजिक तत्व और तस्कर भारतीय सरजमीन में घुसपैठ करते थे। यह तकनीकी श्रेष्ठता ही भारत की वह असली ताकत है जिसके सामने विरोधी देश के सीमित संसाधन और पुरानी रणनीति पूरी तरह असहाय नजर आ रही है। इस पूरे घटनाक्रम का भारतीय दर्शकों और देश की आंतरिक सुरक्षा पर भी एक बहुत बड़ा और गहरा सकारात्मक असर पड़ने वाला है। सालों से पूर्वी राज्यों में होने वाली अवैध घुसपैठ और उसके कारण पैदा होने वाले सामाजिक व आर्थिक असंतुलन की समस्या से देश जूझ रहा था, लेकिन इस नई और फौलादी फेंसिंग के पूरे होने के बाद इस तरह के सभी आंतरिक खतरों पर हमेशा के लिए पूर्ण विराम लग जाएगा। देश के भीतर बैठे उन सभी राष्ट्र विरोधी तत्वों के हौसले भी इस कड़े फैसले से पूरी तरह पस्त हो चुके हैं जो सीमा पार के नेटवर्क के भरोसे अपनी दुकान चला रहे थे। भारतीय जनता आज अपने नेतृत्व और अपने जांबाज सैनिकों के इस अटूट समन्वय को देखकर बेहद गर्व महसूस कर रही है, क्योंकि यह साफ हो गया है कि अब देश की सुरक्षा से जुड़े फैसलों में किसी भी बाहरी कूटनीतिक दबाव या तुष्टीकरण की राजनीति की कोई जगह नहीं बची है। इस विस्तृत और प्रामाणिक विश्लेषण के अंत में यह बात पूरी तरह साफ हो जाती है कि दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में हुई उस गुप्त बैठक के भीतर गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दिया गया करारा जवाब और जमीन पर हमारी सीमा सुरक्षा बल का यह अडिग रुख इतिहास के पन्नों में एक मील का पत्थर साबित होगा। विरोधी खेमे ने बंद कमरे में गरीब होने का जो भावुक और कूटनीतिक कार्ड खेलने का दुस्साहस किया था, उसे भारत ने अपनी फौलादी शर्तों से पूरी तरह निष्प्रभावी कर दिया है।
अब यह पूरी तरह से ढाका के नीति नियंताओं पर निर्भर करता है कि वे भारत की इस जायज और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी शर्त को स्वीकार करके एक अच्छे पड़ोसी की तरह व्यवहार करते हैं, या फिर अपनी पुरानी और नापाक रणनीतियों पर अड़े रहकर भारतीय सुरक्षा बलों के और भी अधिक आक्रामक और विनाशकारी रूप का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। इस पूरे रणनीतिक बदलाव का सबसे बड़ा असर सीमा पार के उन आर्थिक गलियारों पर भी पड़ा है जो अब तक अवैध व्यापार और सिंडिकेट्स के दम पर फल फूल रहे थे। भारतीय सुरक्षा ग्रिड के इस फौलादी घेरे ने उन सभी रास्तों को हमेशा के लिए बंद कर दिया है जहां से जाली नोटों, नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी को अंजाम दिया जाता था। सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि इस अभेद्य सुरक्षा ढांचे के तैयार होने से न केवल भारत की आंतरिक सुरक्षा मजबूत हुई है, बल्कि सीमा पार के उन तत्वों की कमर भी टूट गई है जो इस अवैध अर्थव्यवस्था के सहारे भारत विरोधी गतिविधियों को फंड करते थे। अब जब जमीन पर पूरी तरह से नाकेबंदी हो चुकी है, तो विरोधी खेमे के भीतर छटपटाहट होना स्वाभाविक है, क्योंकि उनके पास अब भारत पर दबाव बनाने का कोई भी जमीनी जरिया बाकी नहीं बचा है। कूटनीतिक स्तर पर देखा जाए तो भारत ने इस पूरे मामले में अंतर्राष्ट्रीय नियमों का इतनी कड़ाई से पालन किया है कि विरोधी चाहकर भी किसी वैश्विक मंच पर भारत के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं उठा सकते। जमीन पर पिलर गाड़ने से लेकर लेजर वॉल्स लगाने तक का हर एक काम अंतर्राष्ट्रीय संधियों के दायरे में रहकर पूरी तरह भारत की। यह समझते देर नहीं लगी कि अब वह दौर खत्म हो चुका है जब वे सीमा पर छोटी मोटी उकसावे की कार्रवाइयां करके बच निकलते थे और भारत सिर्फ कूटनीतिक विरोध दर्ज करा के शांत हो जाता था। संसद के भीतर इस बात को लेकर भारी नीतिगत हंगामा शुरू हो गया कि आखिर भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और सीमा इंफ्रास्ट्रक्चर की प्राथमिकताओं को लेकर अचानक इतना सख्त और अपरिवर्तनीय कैसे हो गया। विपक्ष के नेता सत्ता पक्ष पर सवाल उठाने लगे कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया जिससे भारत इतना नाराज हो गया कि उसने सीधा अल्टीमेटम ही दे दिया। वहां के थिंक टैंक और वरिष्ठ राजनेताओं को अब इस बात का गहरा डर सताने लगा है कि आज का भारत अपनी संप्रभुता के मामलों में पुरानी कूटनीतिक ढुलमुल नीतियों को पूरी तरह त्याग चुका है। वे बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि जिस भारत के विशाल पावर ग्रिड, निर्बाध बिजली आपूर्ति और महत्वपूर्ण कमर्शियल संसाधनों के दम पर पूरी सीमा पार की बुनियादी जरूरतें और उद्योग सुचारू रूप से चलते हैं, अगर नई दिल्ली ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर उन पर कोई कड़ा नीतिगत फैसला ले लिया तो उनकी अर्थव्यवस्था ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। जरा सोचिए, जिस देश की आधी से ज्यादा फैक्ट्रियां भारत से आने वाली बिजली और कच्चे माल पर चलती हों, अगर वहां से सप्लाई रोक दी जाए तो उस देश का क्या हाल होगा। लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे, बाजारों में हाहाकार मच जाएगा और सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा जनाक्रोश भड़क उठेगा। उन्हें इस बात का भी गहरा भय सता रहा है कि यदि भारत ने राष्ट्रीय सुरक्षा ग्रिड को और मजबूत करते हुए संवेदनशील व्यापारिक और परिवहन गलियारों पर अपनी चेकिंग और कानूनी नियंत्रण को और कड़ा कर दिया तो उनके सामने कितनी बड़ी सप्लाई चेन की चुनौती खड़ी हो जाएगी। पहले जो माल सीमा पार आसानी से चला जाता था, अब उसकी एक एक चीज की बारीकी से स्कैनिंग होगी। अगर भारत ने अपने सीमा शुल्क और सुरक्षा नियमों को 100% सख्ती के साथ लागू कर दिया तो उनके व्यापारियों का मुनाफा खत्म हो जाएगा और उनका पूरा का पूरा व्यापारिक ढांचा चरमरा जाएगा। लेकिन हमारे सुरक्षा तंत्र के शीर्ष पर जो रणनीतिक नेतृत्व बैठा है, उसकी दूरगामी सोच के सामने बड़े बड़े विरोधी भी पूरी तरह पंगु हो जाते हैं। भारत के गृहमंत्री ने पिछले कुछ दिनों के भीतर सुरक्षा एजेंडे को इस तरह फ्रंट फुट पर रखा है कि उन्होंने विरोधियों की हर एक पारंपरिक कूटनीतिक चाल को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। भारत ने उनकी पुरानी सोच से बहुत ऊपर जाकर पूर्वी सीमा सुरक्षा ग्रिड पर एक ऐसा अचूक और अभेद्य फैसला ले लिया है जिसने विरोधी खेमे के पूरे कमांड स्ट्रक्चर को भीतर तक हिलाकर रख दिया है। यही वजह है कि अब वे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर खुलकर अपनी पिछली गलतियों को सुधारने और भारतीय फेंसिंग प्रोजेक्ट के सामने पूरी तरह सहयोग करने की बात कह रहे हैं। वे इस बात की ऑन पेपर लिखित गारंटी देने के लिए तैयार हो रहे हैं कि भविष्य में भारतीय सुरक्षा बाढ़ के सामने ऐसी किसी भी तरह की जमीनी बाधा या विवाद दोबारा खड़ा नहीं किया जाएगा। यह एक कूटनीतिक रुख विरोधियों की पूरी बिसात को कूटनीतिक और आर्थिक दोनों मोर्चों पर पूरी तरह बैकफुट पर ला चुका है। अब उनके पास भारत की बात मानने के अलावा और कोई दूसरा विकल्प बचा ही नहीं है। दोस्तों, दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में चली इस हाई स्टेक्स कूटनीतिक बैठक और चाणक्य नीति के इस अभूतपूर्व प्रदर्शन ने पूरी दुनिया को एक बेहद स्पष्ट और दो टूक संदेश दे दिया है। भारत की यह नई और अकाट्य रणनीति यह साफ करती है कि हम अपने किसी भी पड़ोसी देश के साथ बेवजह का तनाव या गतिरोध बिल्कुल नहीं चाहते। हम मित्रता, शांति और आपसी सहयोग के उन महान सिद्धांतों का पूरा सम्मान करते हैं जो सदियों से हमारी विदेश नीति का हिस्सा रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे पड़ोसी भी तरक्की करें और पूरे दक्षिण एशिया में शांति बनी रहे। लेकिन जब बात भारत माता की सुरक्षा, अखंडता
और हमारी संप्रभु सरहदों की रक्षा की आएगी, तो आज का आत्मनिर्भर और शक्तिशाली भारत दुनिया की किसी भी महाशक्ति या किसी भी बाहरी दबाव के सामने 1 इंच भी झुकने वाला नहीं है। यह नया भारत घर में घुसकर मारना भी जानता है और अपनी सीमाओं को अभेद्य बनाना भी जानता है। सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर बुनियादी ढांचे के साथ छेड़छाड़ करने की जो भी कोशिशें पहले की जा रही थीं, उसका असली मकसद केवल भारत के इस अभेद्य सुरक्षा प्रोजेक्ट की गति को धीमा करना था। विरोधी तत्व बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि एक बार अगर भारत ने इस पूरी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को आधुनिक तकनीक और फौलादी बाड़ से पूरी तरह सील कर दिया, तो भारत विरोधी ताकतों के पास मौजूद दशकों पुराना रणनीतिक मोहरा हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। फिर ना तो वे अपने पाले हुए आतंकियों को हमारी सीमा में धकेल पाएंगे, ना ही जाली नोटों की खेप भेज पाएंगे और ना ही गायों और हथियारों की तस्करी कर पाएंगे। उनका पूरा का पूरा काला साम्राज्य हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और यही बात उन्हें सबसे ज्यादा डरा रही है। इसी दूरगामी विजन और खतरे को ध्यान में रखते हुए गृह मंत्रालय के सीधे आदेशों पर भारतीय सुरक्षा बलों ने अब इस पूरी सरहद पर स्मार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट का एक ऐसा अभेद्य डिजिटल चक्रव्यूह लागू कर दिया है जिसकी काट किसी भी विरोधी नेटवर्क के पास नहीं है। जिन दुर्गम नदीय इलाकों, तालाबों और दलदली जमीनों पर भौगोलिक चुनौतियों के कारण पारंपरिक लोहे के खंभे गाड़ना असंभव माना जाता था, वहां अब भारत अपनी स्वदेशी तकनीक से निर्मित लेजर वॉल्स, थर्मल इमेज कैमरे और अत्याधुनिक अंडर वाटर सेंसर ग्रिड पूरी मुस्तैदी से तैनात कर रहा है। यह कोई साधारण तकनीक नहीं है। यह वही तकनीक है जिसका इस्तेमाल इस्राएल जैसी महाशक्तियां अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए करती हैं। अगर कोई घुसपैठिया पानी के नीचे से भी तैरकर आने की कोशिश करेगा तो हमारे अंडर वाटर सेंसर उसकी हलचल को तुरंत पकड़ लेंगे। अगर कोई घने कोहरे या अंधेरे का फायदा उठाना चाहेगा तो हमारे थर्मल कैमरे उसके शरीर की गर्मी को पहचान कर तुरंत अलार्म बजा देंगे। यह अत्याधुनिक प्रणालियां 24 घंटे AI संचालित ड्रोनों के साथ कनेक्टेड हैं, जो इंसानी आंखों से ओझल होने वाले खतरों को भी 1 सेकंड के भीतर डिटेक्ट करके सीधे हमारे कमांड सेंटर को रियल टाइम अलर्ट भेजती हैं। आसमान में मंडराते हमारे ये अत्याधुनिक ड्रोन किसी बाज की तरह हर पल सीमा पर नजर गड़ाए हुए हैं। जैसे ही कोई संदिग्ध हरकत होती है, बिना किसी मानवीय देरी के सीधा हमारे त्वरित प्रतिक्रिया बलों को लोकेशन मिल जाती है और चंद मिनटों में घुसपैठियों को वहीं ढेर कर दिया जाता है या पकड़ लिया जाता है। यह आधुनिक भारत का वह बदलता हुआ चेहरा है जहां राष्ट्रीय सुरक्षा के फैसलों को किसी राजनीतिक तुष्टिकरण या बाहरी कूटनीतिक दबाव के तहत पंगु नहीं होने दिया जाता।